नमस्कार। चलिए आज धन, मेहनत और नजरिए पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि दौलत का असली पैमाना आखिर है क्या? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। यह हमें एक पल रुककर ये सोचने के लिए कहता है कि हम असल में किस चीज को कीमती समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक टपकती हुई झोपड़ी से, जहां एक गरीब किसान है जो निराशा से भरे एक मौसम का सामना कर रहा है। जरा सोचिए, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और अंदर उसकी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। हर एक बूंद जैसे उसकी हताशा को और बढ़ा रही थी। भविष्य एकदम धुंधला था और उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। किस्मत कभी कभी सबसे अजीब मोड़ लेती है। अगली सुबह खेत में हल्की बस एक चोट ने सब कुछ बदलने की कहानी लिख दी। एक बिल्कुल साधारण सा दिन था। वो अपना रोज का काम कर रहा था और तभी खट की एक तेज आवाज आई। जमीन के नीचे कुछ था, कुछ बहुत कठोर, अनजाना। किसान के मन में न जाने क्या क्या चल रहा होगा। क्या यह बस एक बड़ा सा पत्थर था या फिर कुछ और जैसे ही उसने मिट्टी हटाई तो सामने आया एक पुराना मिट्टी का कलश। यह सिर्फ एक बर्तन नहीं था, यह तो जैसे जमीन में दफन एक राज था जो न जाने कब से वहां पड़ा हुआ था। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है, जहां उस किसान को एक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो उसका पूरा भविष्य तय करने वाला था। वो कलश अब उसके हाथ में था, वजनदार, शायद उम्मीदों से भी ज्यादा वजनदार। सवाल बस एक ही था, इसके अंदर आखिर है क्या? उस गरीब किसान के लिए इस सवाल का जवाब ही सब कुछ था। क्या सोने के सिक्के होंगे? कोई खजाना? हाँ, शायद यही उम्मीद उसके दिल में भी धड़क रही थी कि बस एक पल में सारी गरीबी, सारी चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन नहीं, कलश में सोना नहीं था। उसके अंदर थे बीज, पुराने अनमोल बीज। पहली नजर में तो ये एक निराशा जैसी बात थी, लेकिन असल में यह सोने से भी कई गुना ज्यादा कीमती खजाना था। बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए थी। और बस यहीं पर किसान एक दोराहे पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ था आसान रास्ता, इन बीजों को बेचकर फौरन थोड़ा पैसा कमा लेना, और दूसरी तरफ था विश्वास का रास्ता, इन्हें जमीन में बोकर एक अनजाने भविष्य पर दाव लगाना। ये धैर्य और दूर की सोच की असली परीक्षा थी। और किसान ने विश्वास का रास्ता चुना। उसने उन बीजों को मिट्टी के हवाले कर दिया, और फिर मिट्टी ने जो इनाम दिया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में उन बीजों से जो फसल लहलहाई ना, वो किसी अजूबे से कम नहीं थी। ऐसे पौधे, ऐसे फल, ऐसे रंग जिन्हें उस पूरे इलाके में किसी ने कभी देखा तक नहीं था। ये किसान के विश्वास और उसकी मेहनत का जीता जागता सबूत था, जो जमीन से उगाया था। और देखिए कि कैसे एक छोटे से फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बीज बोए गए, एक हैरान कर देने वाली फसल उगी, और जल्द ही उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक गरीब किसान अब हर किसी की नजरों में सम्मान का पात्र बन गया था। और इस तरह ये कहानी हमें अपने असली खजाने की तरफ ले जाती है। ये वो खजाना नहीं जो जमीन से निकलता है, बल्कि वो है जो इंसान अपने अंदर से पैदा करता है। दौलत और शोहरत मिलने के बाद भी किसान अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो जानता था कि उसकी सारी समृद्धि उसी मिट्टी की देन है, और उसका सम्मान करना उसने कभी नहीं छोड़ा। और यही इस कहानी का दिल है। असली खजाना मिट्टी में नहीं, बल्कि किसान की मेहनत में छिपा होता है। बीज, फसल, दौलत, ये सब तो बस उस मेहनत, विश्वास और धैर्य का नतीजा थे। मिट्टी तो सिर्फ एक जरिया थी जिस पर किसान ने अपनी तकदीर खुद लिखी। तो ये कहानी हम सबको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से अनमोल बीज हैं, कौन से मौके, कौन सी काबिलियत जिन्हें हम शायद मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? और क्या हम में उन बीजों को मेहनत और विश्वास के पानी से सींचने का धैर्य है? असली खजाना शायद हमारी पहुंच में ही हो। इस पर जरूर सोचिए।